हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल पर। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल पाए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लो, ठीक। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट का साइंस 16 का, ठीक है, जो कि 8 फरवरी 2025 को क्वेश्चन हुआ है, हिंदी का पेपर हुआ है, उसका डिटेल में डिस्कशन है ना। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आया? दिगंत से आया, दिगंत के काव्य खंड और पद्य खंड। और इस बार का क्वेश्चन है ना, ये प्रतिपूर्ति से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन आया कहाँ से? व्याकरण से। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक ही क्वेश्चन का सही 100% ऑथेंटिक है आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 100 क्वेश्चन आया है और आपको बनाना कितना है? केवल 50 है, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि बैरबो रामायण शीर्षक है रचना किसने की है? तो बैरबो रामायण किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 2, कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? कवि नाभादास कहाँ रहते थे? तो वृंदावन में रहते थे, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 3, विशाख शीर्षक नाटक रचित है। तो विशाख शीर्षक नाटक किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो सभा का खेल किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जिसने किताब में पुत्र वियोग नामक कविता लिखा है। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कवियों का कवि किसे कहते हैं? कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहते हैं। तो 5वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं 6, कह रहा क्वेश्चन नंबर 6, गजानन महातो मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 1917 में हुआ था। तो 7 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? ठीक है। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय का है, ठीक है। किसका है? आपका रघुवीर सहाय का है। तो 7वां का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचंदा कौन है? ठीक है। तो हरचंदा कौन था? एक गरीब लड़का था, है ना, जो सत्ताधारी वर्ग के पीछे पीछे क्या कर रहा था? घूम रहा था और उसके जय जयकार लगा रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर कौन रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी रहे हैं। तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9वां के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया है? तो आप किताब पढ़े होंगे तो वहाँ लिखा होगा कवि भूषण को भूषण की उपाधि सोलंकी के राजा, ठीक है, रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, करा भगत सिंह की फांसी किस वर्ष हुआ था? तो सबको जानता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुआ था, ठीक है। और भगत सिंह शहीद आजम भगत हैं, ठीक है, इन्होंने इनकलाब का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रूपेटकीन किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ठीक है। एकदम अंदर से क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है, और मैंने क्लास में पढ़ाया भी है ये सब सारा चीज़ें, ठीक है। एकदम 100% पढ़ाया और सारा क्वेश्चन लड़ा है। अगला क्वेश्चन आपका 13, करा निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तक कालिदास अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? जगदीश चंद्र माथुर को किया गया। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन 14 का है कि ओ सदानीरा, ठीक है, निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बोलतिक छड़ से लिया गया है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 चलते हैं, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? हरवंश सहाय थे। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? सी। इसको बताया भी है क्लास में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नारायणी नदी कहा जाता है, जीके का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 1962 में मोहन राकेश किस पत्र का संपादन किया था? सरिका का किया था। किसका किया था? सरिका का। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो वारिस शीर्षक लेखक रचना का नाम क्या है? मोहन राकेश जी है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कर सिपाही की मार शीर्षक कवि एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती बिस्नी की पड़ोसन है, ठीक है। कितना आसान है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, प्रगीत और समाज है शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हिंदी साहित्य की ये क्या है? कि निबंध है, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कमानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1936 में किया गया था। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 22 है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? डी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, तुम खाओ, यह वाक्य का उदाहरण है। तुम खाओ, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आज्ञावाचक का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो, यह आपका एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है ना कि अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है? अग्नि शब्द का विलोम होता है जल होता है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होकर काम करना। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा डी। 26 के बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं पदबंध बोलते हैं। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 के बाद आता है 28 है, धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या लगता है? अंत में लगता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ईक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, रंग शब्द का विशेषण क्या है? तो रंग शब्द का विशेषण रंगीला हो जाएगा। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है दूराचार है शब्द का उपसर्ग क्या है? तो दूर प्लस आचार है, तो उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, तो दूर हो जाएगा, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म कहाँ हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म कहाँ हुआ था? जैस में हुआ था, तो 31 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कह रहा है जगत जागिए ब्रज कुंवर कवल कुसुम फूल है, यह पंक्ति शीर्षक कविता से लिया गया है, तो सूरदास के पद से लिया गया, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33 चलते हैं, कह रहा है कि हनुमान बाहुक नामक रचना है कितने छंदों में है? तो हनुमान बाहुक आपको तुलसीदास को लिखा गया है 44 छंदों में लिखा गया है। ठीक है, छंद में आपको 6 पद होता है, नहीं 56 में 6 पद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, कह तुलसीदास क्या पहनते थे? तुलसीदास क्या पहनते थे? कैफीन पहनते थे। ठीक है, कोई धोती पैजामा लुंगी सब मार के आए, हाय देखो ये होता है कैफीन, तो ये कैफीन पहनते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है कि नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नाभादास का जन्म कब हुआ था आपको? तो नाभादास का कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, हाँ 1517 में हुआ था, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ सी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो भक्तमाल में आपका 316 को छप्पे हैं। ठीक है, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 है कि शिवा बाबरी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया था? खुद दिख रहा है शिवा बावनी, 52 से क्या हो गया 52 हो गया। ठीक है, तो 52 से क्या हो गया 52। ठीक है, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 है बारी वाह शब्द का अर्थ क्या है? तो बारी वाह शब्द का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है तुमको? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वारी वाह का क्या हो जाएगा? वारी वाह देखना पड़ेगा, वारी वाह इसका लगता है कि बादल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वारी वाह का शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बादल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, करे कि पथिक प्रेम पथिक के शीर्षक रचना का रचनाकार कौन है? तो प्रेम पथिक शीर्षक का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद दीजिए। ठीक है, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? आपका 11 है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण कौन है? आपका सी हो जाएगा, ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 है, कह रहे कि जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको सम्मेलन कहते हैं, कितना आसान है। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा 44 नंबर क्वेश्चन, पॉकेट मार शब्द का समास क्या है? ठीक है, तो पॉकेट को मारने वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका कारण का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, घर बसाना का मतलब विवाह करना, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है कि कृपा शब्द का विशेषण क्या है? तो कृपा शब्द का विशेषण होता है कृपालु, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर पहली कविता पुस्तक है प्रणभंग, ठीक है, जब प्रकाशित हुई तब कितने वर्ष के थे? तो आपको कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के थे, तो बताइए 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा है? तो टीटी गिर पड़ा, हमेशा रोता रहता था। ठीक है, मालती और ये महेश्वर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, विपत्ति व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका भगत सिंह का है, तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका कौन सा?
51 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51। कह रहा है कि जिस शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिस शब्दों के खंड सार्थक हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आम्र शब्द क्या है? तो आम्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 चलते हैं। ध्वनियों को मिल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 54 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55 का है ना, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। इसके बाद 56 चलते हैं। उसने राघव को मारा था, उसने राघव को मारा था, यह तुमको क्या है? उसने राघव को मारा था, उसने राघव को मारा था, तो ये आपको था आ गया ना, तो भूतकाल हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है, हमें घबरा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ठीक है। तो मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, इसमें क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं किसका है? पुरुषवाचक का है, ठीक है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 59 है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं आपसे आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है। तो ये निजवाचक है, किसका है? निजवाचक है ना। ये देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है ना कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का संबंध है? ठीक है। तो संबोधन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? संबोधन का, ठीक है। जहाँ तुमको हाई चिन्ह आता है ये है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, वो संबोधन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? आपको 5 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। निष्फल का सही संधि विक्षेप क्या है? तो निष्फल का क्या है? नी प्लस फल, नी प्लस फल, ठीक है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध कौन है? तो देखो शुद्ध नूपुर है, बाकी सब गलती है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, प्रसाद कैसे लिखा था? प्रसाद ऐसे लिखा था, प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 66। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोमवार आपको कैसा लग रहा है? किसी का नाम लग रहा है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 68 है। कह रहा है कि सूर्य का परिवाची क्या होता है? तो मरीची होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसको याद कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 69। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि का क्या हो जाएगा? कवियत्री हो जाएगा। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 के बाद चलते हैं 70। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसको शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 70 का 71 कह रहा है कि तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तनुज का तनुजा हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास में तनुजा लड़की भी आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 72। दौलत शब्द की स्त्रीलिंग क्या है? तो दौलत शब्द का लिंग क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। कह रहा है कलम शब्द का जाति क्या है? कलम शब्द का संज्ञा क्या है? सॉरी, तो कलम शब्द आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। कह रहा है कि पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? तो पूर्ण विराम चिन्ह खड़ी पे लगा देते हैं। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है? ठीक है। तो अशुद्ध कौन है? ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? बी। प्राप्ति क्या है? अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। संयम शब्द का संधि विक्षेप क्या है? ठीक है। तो संयम शब्द का संधि विक्षेप क्या होगा? सम प्लस यम, ठीक है। इस संग वाला कभी आता है तो सम हो जाता है इसका, ठीक है, संधि विच्छेद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है। कह रहा है कि ड हो गया ना, ड का उदाहरण क्या है? ये मूर्धा है, क्या है तुमको? मूर्धा है। ऑप्शन नंबर बी। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। कह रहा है ना कि
निम्नलिखित में उसमें व्यंजन कौन सा है? तो उसमें व्यंजन कौन सा है? इसमें 6 उसमें व्यंजन है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है। करा कि 79 है, ठीक है। कह रहा है कि ओ क्या है? तो ओ क्या है? एक दीर्घ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 80। कह रहा है कि ड़ कौन व्यंजन है? तो अंत अस्तः व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते 81। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? मलांदे क्या काम करता था? तो घोड़े की काठी बनाता था, ठीक है। प्रतिपूर्ति से आपको लिया गया क्वेश्चन को। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 के बाद आते हैं 82। कह रहा कि पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो 5000 प्रति फ्रैंक मिलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 83। दमी त्रिच चिर वक्यूव क्या देख रहा था? ठीक है, तो ये खेल देख रहा था। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष मिला था? तो किस वर्ष मिला था? 1995 में मिला था। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 85। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित किया गया है? तो ये रचा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 86। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु के खाल कितने रुपये बिकते थे? तो 20 से लेकर 25 रुपये बिकते थे। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 87। कह तिरछ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? तो बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम था थापा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास आपको ब्रज भाषा का महान कवि थे। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 है। कन्या का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सूरदास में पढ़े थे कन्या का अर्थ होता है क्या चीज़ है? गोद। अगला क्वेश्चन नंबर 90। तुलसीदास की माता क्या नाम था? तुलसीदास की माता क्या नाम था? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 91। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट कहाँ के थे? भारतीय हिंदू युग के थे। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 91 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहू राम कौन था? तो डाक बाबू था, है ना। वो लाता था डाक, है ना। अच्छा बताओ क्वेश्चन नंबर आगे चलते 93। कह रहा है कि लोक नायक के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। इसका 94 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो सदानंद फ्री प्रेस के मालिक थे, ठीक है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहते हैं ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर किसे कहा गया था? तो ये उमा शंकर दीक्षित को कहा गया था। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन और बी। अगला क्वेश्चन नंबर 96। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में हुआ था, ठीक है। तो 96 का हो जाएगा बी। 96 का बाद आता है 97 नंबर क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर के पहली कविता कब प्रकाशित किया गया था? तो पहली कविता कब प्रकाशित किया था? 1925 में प्रकाशित किया गया था। 97 का हो जाएगा ऑप्शन और बी। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी? तो महात्मा गांधी नारीत्व का साधना किया था। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 99। सचिदानंद हिरनवास आगे ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो नियमित लेखन स्टार्ट किए थे 1930 में किए थे। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर है ना। अगला क्वेश्चन स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किसकी भूमिका रही है? ठीक है, तो सचिदानंद हिरनवास की भूमिका रही है। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, जो कि इजी से मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ट्विस्टिंग था, लेकिन आपको बनाना 85 क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने का बात नहीं है, ठीक है। और ये देखिए जो हम आपको बताए थे पर्यावरण पर बचपन से लिखते आ रहे हैं हम लोग, कहते हैं निबंध है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि के समय का महत्व है। अरे स्वतंत्रता दिवस कितना आसान क्वेश्चन है। खेल का महत्व, फुटबॉल ले लो, अरे खेल का महत्व उसको बताइए। बेटी बचाओ पेड़ पर करंट का टॉपिक आ गया है, ठीक है। इस पर किसी एक पर लिखना था, ये आपको 100% व्याख्या करना था, ठीक है ना।
4 ठो में 1 ठो करना था। ये प्रधाना था, आपके पास एक आवेदन पत्र लिखना था, जिससे विद्यालय के पुस्तकालय के लिए हिंदी व्याकरण के पुस्तक मंगाने का अनुरोध करना था। ठीक है, तो कितना आसान है, ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन था, जिसमें 5 को बनाना था। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन था, एक दीर्घ उत्तरी में लिखना था। ठीक है, विस्तार से लिखना था। तो ये भी क्या है, बहुत ही आसानी है। और संक्षेपण देखो, गिन करके कुल शब्द लिखते हैं, इसके बाद संक्षेपण शब्द कैसे लिखते हैं, कुल शब्द में 3 से भाग दे देते हैं। 2 ठो था, 1 ठो आपको बनाना था। तो ये रहा पूरा क्या चीज़, आपका पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कितना नंबर क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, और इसमें वीडियो में और क्या खासियत बढ़ाया जा सकता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तभी हमको मोटिवेशन मिल पाएगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी कीमती समय दे करके हमारे ये वीडियो को क्या किया, देखा। थैंक यू।